रोम एक प्रकार से रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त नाम है। यह अस्थायी या अर्ध अस्थायी डेटा रहने वाले कंप्यूटर मेमोरी चिप्स को संदर्भित करता है। रैम के विपरीत रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, जिसमें कंप्यूटर बंद रहने के बाद भी रोम की डेटा बनी रहती है। रोम में सामान्य रूप से केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें डेटा को लिखा नहीं जा सकता। किसी भी तरह का डेटा को मॉडिफाई किया नहीं जा सकता। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रोम क्या है, रोम के उपयोग क्या हैं, रोम का फुल फॉर्म क्या है, रोम के प्रकार। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको रोम की पूरी तरह से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। रोम क्या है? रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है जो बिजली बंद होने या कंप्यूटर को बंद करने पर भी डेटा इसमें अस्थायी रूप से बरकरार रहता है। रोम में संग्रहित हुआ डेटा को केवल रीड किया जा सकता है और राइट किया नहीं जा सकता। रोम एक रैम की तुलना में काफ़ी धीमा होता है। सीपीयू रोम पर संग्रहित डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। कम क्षमता के साथ रोम का आकार छोटा है। रैम की तुलना में रोम बहुत सस्ती मेमोरी होती है। लगभग सभी कंप्यूटर में थोड़ी मात्रा में रोम के साथ आता है। इसमें बूट फायरवर्क होता है। इसमें कुछ किलोबाइट कोड होते हैं जो कंप्यूटर को यह बताते हैं कि जब कंप्यूटर चालू होगा तो क्या करना है। उदाहरण के लिए हार्डवेयर डायग्नोस्टिक चलाना और ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करना जैसे काम होता है। कंप्यूटर पर बूट फर्मवेयर को बायोस कहा जाता है। सरल अर्थ में रोम एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेटेड मेमोरी को संदर्भित करता है जिसमें डेटा स्थायी रूप से संग्रहित होता है, जिसमें एक बार डेटा संग्रहित होने के बाद भविष्य की मॉडिफाई करने के लिए कोई अनुमति नहीं देता है। यह सॉलिड स्टेट रोम का सबसे पुराना प्रकार है और इसे मास्क रोम के रूप में जाना जाता है। आज के अधिक आधुनिक प्रकार के रोम जैसे रोम, ईप्रोम और फ्लैश EEPROM में डेटा को मॉडिफाई करने के साथ या रीप्रोग्राम किया जा सकता है। उन्हें अभी भी रीड ओनली मेमोरी के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि रीप्रोग्रामिंग प्रक्रिया आम तौर पर गिने चुने रूप में या तुलनात्मक रूप में धीमी होती है और अक्सर यह व्यक्तिगत मेमोरी स्थानों पर रैंडम एक्सेस राइटिंग की अनुमति नहीं देती है। रोम मेमोरी का मुख्य रूप से फर्मवेयर वितरित करने के लिए उपयोग किया जाता है, अर्थात सॉफ्टवेयर विशिष्ट हार्डवेयर से जुड़ा हुआ होता है और बार बार अपडेट की आवश्यकता नहीं होती है। हिस्ट्री ऑफ रोम, रोम का इतिहास। सॉलिड स्टेट रोम का सबसे सरल प्रकार का मेमोरी उतना ही पुराना है जितना कि सेमीकंडक्टर तकनीक। रीड ओनली मेमोरी का इतिहास दिखाता है कि इस प्रकार की स्टैटिक मेमोरी ने पारंपरिक कंप्यूटर के जीवन चक्र पर इंजीनियरिंग ने कैसे काम किया है। 1948 में मल्टी और ENIAC कंप्यूटर जैसे मशीनों द्वारा रीड ओनली मेमोरी का बीड़ा उठाया गया था और फिर 1960 के दशक में इंटीग्रेटेड सर्किट के अवतरित हुआ। पहले से पर्सनल कंप्यूटर में रीड ओनली मेमोरी को लागू करने के लिए बेसिक इंटरप्रेटर जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता था। IBM संगत कंप्यूटरों में बायोस रोम का उपयोग भी आम हो गया था। IBM ने छोटे सिस्टम 360 मॉडल 360 से 85 और शुरुआती दो सिस्टम 370 मॉडल 370 से 155 और 270 से 165 के लिए माइक्रोकोड स्टोर करने के लिए कैपेसिटर रीड ओनली स्टोरेज TROS और ट्रांसफार्मर रीड ओनली स्टोरेज TROS का उपयोग किया। समय के साथ मेमोरी डिजाइनर रीड ओनली मेमोरी ROM के अधिक लचीले रूप के लिए प्रयोग करना शुरू करने लगे, जैसे कि 1971 में इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम EEPROM का विकास हुआ। बाद में तोशिबा ने नंद फ्लैश नाम की मेमोरी को पेश की,
जिसका उद्देश्य हार्ड ड्राइव, रीड ओनली मेमोरी, रोम संसाधनों दोनों के लिए था। आखिरकार फ्लैश रोम नाम की नई मेमोरी सामने आई। फ्लैश रोम अन्य पुराने प्रकार की रीड ओनली मेमोरी की तुलना में अधिक परिवर्तनशील है और अधिक बहुमुखी उपयोग को आयोजित करता है। यह अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों की एक श्रृंखला में इसे बनाया गया है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है, जो केवल रीड ओनली मेमोरी के लिए जाना जाता है। एक प्रकार का मेमोरी डिवाइस या स्टोरेज माध्यम है जो सूचनाओं को अस्थायी यानी परमानेंट रूप से स्टोर करके रखता है। यह रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम के साथ साथ कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी यूनिट के रूप में जाना जाता है। इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है क्योंकि हम केवल इस पर संग्रहित प्रोग्राम को डेटा को सिर्फ पढ़ सकते हैं लेकिन इस पर लिख नहीं सकते। यह उन शब्दों को पढ़ने तक ही सीमित है जो इन यूनिट के भीतर अस्थायी रूप से संग्रहित हैं। यूजेज ऑफ रोम का उपयोग लगभग सभी कंप्यूटर या मोबाइल उपकरण में रोम शामिल होता है। इसमें स्टार्ट अप फ्रेमवर्क होता है। अब इस बूट फ्रेमवर्क को बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस भी कहा जाता है। इस सॉफ्टवेयर में कोड पहले से प्रोग्राम होकर रहता है जो कंप्यूटर के लिए बूटअप प्रक्रियाओं को निर्देश देता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस को रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम के कोड करना या हार्डवेयर डायग्नोस्टिक को चलाना। नतीजतन फ्रेमवर्क अपडेट के लिए रोम का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। हालांकि रोम को वीडियो गेम कंसोल में भी उपयोग किया जाता है जिसमें एक सिस्टम से विभिन्न गेम चल सकता है। इसके अतिरिक्त रोम का उपयोग ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में किया जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार की कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी जैसे सीडी रोम और सीडी आरडब्ल्यू शामिल है। रोम का उपयोग अक्सर कैलकुलेटर और पेरिफेरल उपकरणों जैसे कि लेजर प्रिंटर में भी किया जाता है जिनके पोर्ट आमतौर पर रोम के संग्रहित होकर रहते हैं। रोम मेमोरी डिवाइस के निर्माण होने के बाद रोम के संग्रहित डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मॉडिफाई किया नहीं जा सकता है। रीड ओनली मेमोरी सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए उपयोग होता है जिसे इस सिस्टम के लाइफ के दौरान शायद ही कभी बदला जा सकता है। रोम को फर्मवेयर के रूप में भी जाना जाता है।